पवित्र भगवा ध्वज के सम्मुख उपस्थित आज के इस प्रकटोत्सव के मुख्य अतिथि माननीय श्री ओम प्रकाश रावत जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय क्षेत्र संघ चालक श्री अशोक सोनी जी, माननीय प्रांत संघ चालक श्री अशोक पांडे जी, माननीय महानगर संघ चालक डॉक्टर राजेश सेठी जी, इस कार्यक्रम में संघ के निमंत्रण पर आकर समाज और राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम और भक्ति के भाव को प्रकट कर रहे हैं। समाज के सभी सज्जन बंधु, श्रद्धेय माता भगिनी, प्रिय स्वयंसेवक बंधुओं, आज भोपाल महानगर के संघ की तरफ से प्रकटोत्सव ऐसे जिसको कहा है, ऐसे यह कार्यक्रम हो रहा है। एक दृष्टि से यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भोपाल शाखा के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम जैसे है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने अत्यंत संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित वक्तव्य में भारत के वर्तमान परिस्थिति और क्या देश में होना चाहिए और संघ की भूमिका इसमें कितने महत्वपूर्ण है, इसका आपने संकेत किया। मैं इसी को थोड़ा सा विस्तार से कहने वाला हूं। संघ के बारे में भोपाल की जनता को नए सिरे से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे देखा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज भारत में कोई अपरिचित नाम नहीं है, अपरिचित संगठन नहीं है। संघ का कार्य देशों विशाल हो गया है। शायद ही कोई जिला है जहां संघ की शाखा नहीं लगती हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 97 वर्षों से एक साधना में लगा हुआ है। यह राष्ट्र साधना है। संघ का कार्य यह सामूहिक कर्मयोग है। समाज को अंदर से सामर्थ्यवान बनाने का और विश्व के सामने एक श्रेष्ठ समाज के रूप में इसको, भारत को वैभव संपन्न, शक्तिशाली, सुशील संपन्न देश को विश्व के राष्ट्र मालिका में सम्माननीय स्थान प्राप्त कराने के एक उद्यम है। संघ के कार्य लगातार चल ही रहा है। संघ के कार्य के दो प्रमुख आयाम हैं, दो प्रमुख पहलू हैं। एक है व्यक्ति निर्माण का और दूसरा समाज संगठन का। ये दोनों पहलू एक ही लक्ष्य के लिए हैं, वह भारत के परम वैभव का। भारत के परम वैभव संघ जब कहता है, वह मात्र लौकिक रूप से, भौतिक दृष्टि से
एक स्वस्थ आर्थिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र बनना, सभी को रोटी, कपड़ा, मकान प्राप्त हो जाए, शिक्षा, दवा मिल जाए, यहां तक सीमित नहीं है। यद्यपि इन सारी बातों के किसी भी राष्ट्र की, किसी भी समाज में आवश्यकता है। इसलिए संघ के प्रार्थना में हमने ये कहा है, समुत्कर्ष निश्रेयस, ये दोनों बात है। व्यक्ति के जीवन में या राष्ट्र के जीवन में भौतिक उत्थान और आध्यात्मिक श्रेयस, ये दोनों आवश्यक है, तभी किसी के प्रगति के पूर्णता होती है। इसलिए इस पूर्णता को साधने हैं, वह केवल कुछ समय के लिए नहीं, चिरस्थायी, शाश्वत रूप से होना चाहिए। भारत के जो लक्ष्य है वो केवल भारत में रहने वाले लोगों की खुशहाली, भारत के लोगों के लिए इस प्रकार के लौकिक और पारमार्थिक सुख मिले, ऐसे संकुचित मनोभाव भारत के मिट्टी के विचार कभी भी नहीं रहा। भारत ने हमेशा, अभी जैसे हमने गीत में सुना, विश्व मंगल कामना है भारत की। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। इस प्रकार भिन्न भिन्न रीति से यहाँ के महापुरुषों ने, यहाँ के सामान्य व्यक्तियों ने विश्व के कल्याण की बात ही उन्होंने हमेशा कहते आए हैं, उसी के लिए अपनी साधना किए हैं। इसलिए लोकोद्धार की बात यहां करते हैं। लेकिन विश्व के कामना करने वाले लोग करे कुछ स्वयं होकर, और वो यदि स्वयं सामर्थ्यवान नहीं है, उनके अंदर वो ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, केवल दुनिया के लिए अच्छे होनी चाहिए, ये शुभकामना देने से बात बनती नहीं है। अरे भाई, आप अपने घर को तो देखो, दुनिया की बात आप कह रहे हो, ऐसे लोग कहेंगे। इसलिए हम पहले कदम, पहले चरण के रूप में भारत के परम वैभव की बात, उसके लिए कार्य, उसके लिए तपस्या, उसके लिए साधना, और उसके अगले चरण में जैसे जैसे भारत अपने शक्ति के एहसास करते हुए, भारत के लोगों के खुशहाली को साधित करते हुए, हम दुनिया के मंगल को भी चाहते हैं, उसके लिए भी यहाँ के एक श्रेष्ठ समाज के संदेश हम देने के क्षमतावान बने, इस दृष्टि से कार्य है। संघ इसी भारत के लक्ष्य को चरितार्थ करने के लिए प्रतिदिन की साधना में लगा हुआ है। जब हम व्यक्ति निर्माण के बात कहते थे, मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि के विकास होना चाहिए। अभी आपने देखा, जैसे माननीय अतिथि महोदय जी ने भी जिसका उल्लेख किया, एक शारीरिक सामर्थ्य, इसकी आवश्यकता है। विवेकानंद जी ने कहा, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रह सकता है। तो इसलिए साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड, ये दोनों आवश्यक हैं व्यक्ति अपने के विकास करने की दृष्टि से। तो इसलिए संघ के कार्य में शारीरिक दृष्टि से व्यक्ति सबल हो, सामर्थ्यवान हो, अपने नित्य के कार्य करते हुए दीर्घ जीवन में स्वस्थ रहे, और केवल स्वयं स्वस्थ रहे ऐसे नहीं है,
दुर्बलों के रक्षा करने जैसे उनके शारीरिक बल रहे। क्योंकि जब व्यक्ति के पास कोई भी शक्ति आती है, विद्या विवादाय धर्म मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय, विद्या धन और शक्ति, शारीरिक शक्ति, ये किसके लिए है? तो समाज में जो लोग समाज कंटक है, समाज के बारे में नहीं सोचते हैं, ऐसे लोगों के बारे में कहा है विद्या विवादाय। जब ज्ञान अर्जन करते हैं दूसरों से झगड़ा करने के लिए, अपने बड़प्पन को रखने के लिए, दूसरों को हराने के लिए। धन है तो किस लिए? अपने मत दिखाने के लिए, अपने अहंकार के लिए। शक्ति है तो किस लिए? दूसरों को कष्ट देने के लिए। ये समाज कंटक लोग विद्या धन और शक्ति का उपयोग इसलिए करते हैं। लेकिन समाज के जो चिंता करते हैं, समाज के भलाई चाहते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं? ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, विद्या ज्ञान के अर्जन करते हुए दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए। धन जो है वह दान के लिए, यानी जिनके पास धन की कमी है उनके जीवन के सुख के लिए अपने कमाए हुए धन में कुछ भाग उनको भी दिया जाए। जब धन दूसरों को देता है वो अहंकार नहीं रहता, नम्रता होती है, सेवा के भाव होता है, दूसरे के प्रति अनुकंपा होती है। शक्ति किस लिए? शक्ति रक्षणाय, जो कमजोर हैं, दुर्बल हैं, उनके रक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए। इसलिए शक्ति का अर्जन यह अहंकार नहीं लाना चाहिए। तो संघ ने इस विषय में सोचकर व्यक्ति के निर्माण के लिए इन बातों को आग्रह पूर्वक रखा। इसलिए प्रतिदिन की शाखा में संघ शक्ति की आराधना करता है। जो हमने देखा उसके थोड़ा सा एक झलक यहां हमने देखी है। ऐसे ही संघ के कार्य में बौद्धिक कार्यक्रम भी है। देश समाज के संस्कृति और इतिहास के बारे में जानकारी मिले, वर्तमान के समस्याओं के, वर्तमान के हमारे सामर्थ्य और क्षमता के बारे में हम अवगत हो, और अपने को व्यक्तिगत तौर पर समूह के नाते, समाज के नाते क्या करना चाहिए इसकी चर्चा करते हुए उस कार्य में हम कूदे, आगे बढ़े। इसलिए हम बौद्धिक कार्यक्रम करते हैं। इसमें एक भाव जागरण के, मन को, हृदय को विकसित करने वाले भाव जागरण का कार्यक्रम होता है। जैसे अभी आपने गीत सुना, ऐसे अर्थपूर्ण गीत संगीत के साथ देशभक्ति और समाज की संवेदना को जागृत करने वाले, भाव जागरण करने वाले गीत हमारे बौद्धिक कार्यक्रम के हिस्से हैं। तो इसलिए मैंने इस विषय को आपके कहा, व्यक्ति निर्माण किस लिए? स्वयं के उन्नति और समाज के लिए सेवा। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपने मुक्ति के लिए और जगत के हित के लिए। तो किसी भी देश में मनुष्य के विकास होना चाहिए इसी उद्देश्य से। तो संघ ने इस भूमि के ये जो संदेश है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, इसको अपने प्रतिदिन के शाखा के साधना में अंतर्निहित भाव से इसको हमने रखा है। इसलिए शाखा में आने वाले स्वयंसेवक स्वयं इस कार्य में लगता है, अपने को उत्तम बनाने के स्वयं के शिल्पकार बनता है और दूसरों को लेकर इस कार्य को और मजबूत करते हुए समाज की सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करने का कार्य प्रत्येक स्वयंसेवक
करता है, करना ही यह अपेक्षा है। ऐसे करते करते समाज के एक संगठन बनता है। भगिनी निवेदिता, उन्होंने एक बार ऐसे बात करते समय उन्होंने कहा, भारत में लोग सप्ताह में एक दिन भी एकत्रित होकर यदि देश के बारे में चिंता करते हैं, चर्चा करते हैं और देश के बारे में प्रार्थना करते हैं, एक अद्भुत शक्ति के आविर्भाव हो जाएगा, समाज में परिवर्तन की एक लहर फैलेगी। इस प्रकार उनका कथन था। पूजनीय डॉक्टर जी ने निवेदिता के इस कथन को जानते थे कि नहीं, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन निवेदिता के मन में जो विचार ये था वह संघ में प्रतिदिन देखने को मिलता है। व्यक्ति एकत्रित हो, समाज देश के बारे में थोड़े से विचार करे, कुछ साधना करे और देश के हित में प्रार्थना करे। इसके कारण जो एक समूह शक्ति, संगठित शक्ति यह उभर कर आती है, वह शक्ति लोकोपयोगी शक्ति बनेगी, राष्ट्रहित की शक्ति बनती है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो लोग देखते हैं, समझते हैं, वो यही कहते हैं, संघ के कार्य से समाज के हित, व्यक्ति के उन्नति और राष्ट्र के स्वाभिमान जागृत हो रहे। तो इसलिए समाज संगठन के यह कार्य अच्छे व्यक्तियों से ही संभव है। अपने देश के राष्ट्रपति रहे, एक श्रेष्ठ दार्शनिक भी थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। उन्होंने एक बार बात कही, हम कोई एक फैक्ट्री या कोई भवन निर्माण के कार्य नहीं कर रहे हैं, हम एक राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहे हैं। हम एक सभ्यता के विकास का काम कर रहे हैं। ऐसे राष्ट्र निर्माण और सभ्यता के विकास के कार्य में प्रत्येक व्यक्ति कैसे है, इस पर निर्भर होता है वह कार्य। किसी भी समाज में वहां के एक प्रत्येक सामान्य व्यक्ति कैसे हैं, इस पर उस देश के, उस समाज के तकदीर निर्धारित होते हैं। सैकड़ों साल पहले भारत में आए चीनी यात्री ह्यून त्सांग, फाहियान, ऐसे लोगों ने भारत के बारे में जो रिपोर्ट लिख के रखा, उसमें यहाँ के सामान्य व्यक्तियों के बारे में उनका उल्लेख है। यहाँ के राजा महाराजा, साधु संत महात्मा, विभूति पुरुषों के बारे में केवल उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने कहा यहाँ के सामान्य व्यक्ति कैसे रहता है, भारत के व्यक्ति, भारत के एक नागरिक। इसे एक सामान्य व्यक्ति कैसे अपने जीवन चलाता है, समाज के प्रति उनके अंदर भाव है। इस सामाजिक राष्ट्रीय दायित्व को निभाने वाले सामान्य व्यक्तियों को तैयार किए बिना कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। बाकी सभी चीजें आवश्यक है, सरकारी योजना, शिक्षा, समाज के नेतृत्व करने वाले लोगों के मार्गदर्शन, ये सारी बातें आवश्यक है। लेकिन सामान्य व्यक्ति जब तक इन चीजों के उपयोग करते हुए अपने अपने जगह पर, अपने इर्द गिर्द के वातावरण में एक सकारात्मक चिंतन को, सकारात्मक भाव को जागृत करने के लिए स्वयं 4 कदम नहीं रखता, बाकी मार्गदर्शन, बाकी योजना के कोई महत्व नहीं रहता। पिछले 15 अगस्त के अपने भाषण में भारत के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से उन्होंने जो भाषण दिया, उसमें एक बात
अपने भाषण के अंत में उन्होंने उल्लेख की। सरकार तो ये सारी योजना बना रही है, सरकार तो दिन रात इस प्रकार के देश हित के काम के तो हम ये सब कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने सरकार की योजनाएं तो बताए। लेकिन अंत में उन्होंने ये कहा, लेकिन नागरिकों को भी कुछ कर्तव्य है। आप सरकार से जो अपेक्षा करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन एक समाज के नाते, एक प्रजा के नाते, नागरिक के नाते हमारे कर्तव्य भी हमको निभाने चाहिए। संघ का कार्य यही चल रहा है। नागरिक यहां क्या करे? तो इसलिए संघ ने देशभक्ति, अनुशासन, समाज सेवा, चरित्र निर्माण, सामूहिकता और गुणवत्ता बढ़ाना, गुण की पूजा, ऐसे सद्गुणों को लोगों के अंदर विकसित करने के एक कार्य कर रहा है। संघ के देशभक्ति के बारे में तो सभी जानते ही हैं, लेकिन केवल संघ के व्यक्ति देशभक्त होने से नहीं बनता। समाज में देश राष्ट्र के प्रति एक भक्ति, एक प्रेम, एक समर्पण भाव चाहिए। इसलिए संघ के स्वयंसेवक केवल शाखा में आने वाले लोगों के देशभक्ति तक सीमित रहना यह हमारे काम नहीं रहता। हम समाज के लोगों को भी किसी न किसी आयोजन में, किसी न किसी गतिविधि में, किसी न किसी उपक्रम में उनको जोड़ते हुए हर किसी के अंदर जो देशभक्ति के थोड़ी सी चिंगारी है ही। भारत में जन्मे हर व्यक्ति के अंदर देश के बारे में कोई भावना है, उसको उजागर करने का, उसको प्रकट होने के लिए अवसर देने का यह कार्य संघ के स्वयंसेवक करते हैं। अपने समाज में अनुशासन की आवश्यकता कितने हैं इसको पुनः कहने की आवश्यकता नहीं है। समाज में अनुशासन से जब लोग जीना प्रारंभ करेंगे, कई प्रकार की अच्छी बातें अपने आप निकलती हैं। सार्वजनिक जीवन में, व्यक्ति जीवन में, अपने कार्यस्थलों में, वर्क प्लेसेस में, वो विश्वविद्यालय हो, अस्पताल हो, सरकारी दफ्तर हो, बाजार हो, हम एक अनुशासित समाज के नाते नियम पालन करने वाले, दूसरों के कदर रखने वाले, समय पालन करने वाले, इस प्रकार के जो एक अनुशासित समाज का निर्माण किए बिना भारत को कैसे हम एक प्रगति के रास्ते पर बहुत दूर तक ले जा सकते हैं? इसलिए इसकी आवश्यकता है। चरित्र निर्माण, भारत के तरक्की आज विश्व के दृष्टि से देखें तो आर्थिक दृष्टि से हम पहले 5 या 6 में हम हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। भारत के अमृत महोत्सव के अभी उल्लेख हुआ, हम इन 75 वर्षों में इन सारे क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि हासिल की है। अब हम भूमि पर, आकाश में अपने तंत्रज्ञान से भारत ने नाम कमाया है। भारत के तंत्रज्ञान के, आईटी के, बाकी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी निश्चित रूप से भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ भारत के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर शील और चारित्र के निर्माण भी उतने ही महत्व के। इसलिए इस चरित्र निर्माण के प्रत्येक व्यक्ति शील संपन्न हो, यह कार्य भी भारत के विश्व मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
सर्वसामान्य व्यक्ति चारित्र संपन्न हो, समाज के नेतृत्व करने वाले लोग शील संपन्न, चारित्र संपन्न हो। अपने जीवन में चरित्र के निर्माण की दृष्टि से वो यदि प्रयत्न नहीं करेंगे, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। पहले दो चीज तो हम सब जानते हैं, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अपने देश में कई बार समर्थ लोग, क्षमतावान लोग, प्रतिभावान लोग, किसी न किसी क्षेत्र में ऐसे अच्छे अच्छे स्थान को हासिल करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन कई बार शील और चारित्र के बारे में प्रश्न चिन्ह खड़े होने से देश में एक ऐसी स्थिति आती है, जनता के मन में ऐसी स्थिति आती है, हम किसके तरफ देख के आदर्श कहलाते हैं, हम किसके मार्ग, किसके प्रेरणा से आगे बढ़े। क्योंकि व्यक्ति जीवन, सार्वजनिक जीवन में चारित्र के बहुत आग्रह करने की आवश्यकता है। ऐसे ही निस्वार्थ सेवा की समाज में बहुत बड़े प्रमाण में लोगों के जीवन को, उनके जीवन के स्तर को ऊपर उठाने की आवश्यकता भी है। ये सारी बातें सरकार करें, समाज का भी कर्तव्य होता है। मनुष्य को देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण है, ऐसे समाज ऋण भी है। इस समाज ऋण को चुकाने के लिए समाज की सेवा करना, इस कार्य में भी प्रत्येक परिवार को सोचना चाहिए, मैं मेरे से दुर्बल, कमजोर ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या कर सकता हूं। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जब भूकंप होता है या कोई बाढ़ आती है, सुनामी होती है, ऐसे स्थिति में जब संघ के स्वयंसेवक का समाज से धन और वस्तु के संग्रह करते हुए वहां राहत कार्य में भेजने के लिए हम जब निकलते हैं, हमारे सैकड़ों स्वयंसेवकों के अनुभव में आता है, सर्वसामान्य व्यक्ति दो समय की रोटी कमाकर जीना चाहिए, उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, ऐसे व्यक्ति भी वो दूर में जिनके नाम मालूम नहीं, अपरिचित है, ऐसे लोग कष्ट में हैं, इसलिए भाई साहब हमारे से भी कुछ लीजिए। अपने रोज के कमाई में कुछ वो देना चाहता है। कोई बूढ़ी महिला करना चाहती है, यानी मनुष्य के अंदर समाज के संवेदना के यह भाव है। इसलिए जिनके पास अधिक है वो समाज के सेवा के लिए अधिक देने के संकल्प करते हुए आगे बढ़े। संघ के कार्यकर्ता इस प्रकार के देशभक्ति, अनुशासन, चारित्र निर्माण, सामाजिक सेवा और सामूहिकता, मिलकर काम करना, अकेले में काम करना, चार लोगों से मिलकर काम करने में तकलीफ होती है। इसलिए भारत में टीम वर्क के, हमारे यहां मिलकर काम करना, दूसरों के दोष को, दूसरों को कमी को सहन करने के बाद भी हम मित्रता रखें, कई बार नहीं होती। इसलिए संस्थाओं में बिखराव आते हैं, टूट जाते हैं। राजनीतिक दल टूटने के तो परंपरा ही है। पार्टनरशिप चलती है, 5 साल, 8 साल, 10 साल चलते हैं, अपवाद तो है, सालों साल, दशकों तक पार्टनरशिप में बिजनेस चलते हैं, मैं भी जानता हूं, परंतु कई बार आपस में झगड़े होते हैं। साथ मिलकर काम करना किसी भी क्षेत्र में, यह सामूहिकता, यह कई बार मार खाती है।
संघ में हम सामूहिकता के पाठ सिखाते हैं। तो अपने देश के सांस्कृतिक धरोहर भी हम देखें, इन गुणों को ही लेकर हम महापुरुषों के याद करें। भगवान राम, श्री कृष्ण, भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक, विवेकानंद, गांधी जी, सुभाष, ऐसे कितने भी लोगों का आप याद करेंगे जिनको महापुरुष के नाते समाज पूजता है, उनके आदर्शों पर चलने के लिए विचार करता है। उन लोगों ने इन्हीं विषयों को कहा। मातृभूमि के प्रति अनन्य निष्ठा, चारित्र के प्रति कोई समझौता नहीं, दूसरे के प्रति संवेदना रखते हुए सेवा के कार्य में आगे बढ़ना, यही तो भारत के संस्कृति के देन है। सत्य के लिए स्मशान पर भी जाने के लिए राजा हरिश्चंद्र तैयार हो गए। इसलिए भारत की भूमि में इन विषयों को हमने संस्कृति के श्रेष्ठ मूल्यों के नाते स्वीकार किया है। क्या केवल ये इतिहास में रहने वाली म्यूजियम पीस है, या वर्तमान में और भविष्य में भी व्यक्ति और समाज राष्ट्र के जीवन के लिए मार्गदर्शक सूत्र नहीं बनेंगे? हमारे रास्ते पर जाने के लिए दीप स्तंभ के नाते उनकी आवश्यकता नहीं है? हर पीढ़ी के लिए किसी भी राष्ट्र में इन जीवन मूल्यों की आवश्यकता है। इसलिए संघ के कार्य चलता है। इन मूल्यों को हमें समाज में स्थापित करना है। हर व्यक्ति, हर परिवार इसके बारे में अपने घर घर में हम कैसे इन विषयों को अपने जीवन में उतार सकते हैं, यह विचार करना चाहिए। संघ की शाखा इसी कार्य को करने के लिए प्रयत्न के एक सफल उपकरण है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक श्रेष्ठ स्वतंत्रता सेनानी, भारत के संस्कृति के परम आराधक मदन मोहन मालवीय जी ने उनकी जो रचना है उसमें उन्होंने यही कहा, ग्रामे ग्रामे सभा कार्य, ग्रामे ग्रामे कथा शुभा, मल्लशाला पाठशाला प्रतिपर्व महोत्सव। ग्राम ग्राम में ऐसे सज्जन लोग इकट्ठे हो जाएं। ग्राम ग्राम में सभा कार्य यानी सभा करने ऐसे नहीं है मंतव्य। ग्राम ग्राम में लोग इकट्ठे होकर देश समाज के अपने गांव के संस्कृति के, वहां के समस्या के बारे में चर्चा करें, सोचे, विचार करें। ग्रामे ग्रामे कथा शुभा, अच्छे बातों को, जनहित के, व्यक्ति हित के, समाज हित के बातों के बारे में वहां चर्चा हो, लोगों को बताए जाए। मल्लशाला पाठशाला यानी शरीर और बुद्धि दोनों के लिए, पाठशाला बुद्धि के विकास के लिए, मल्लशाला शरीर के सुदृढ़ता के लिए, यह हर जगह पर होने चाहिए। प्रति पर्व महोत्सव, एक छोटे बड़े भी जो पर्व आता है उसको आनंद से मनाने के, एक सामूहिक आनंद के, संतोष के, ऐसे चीजों को अपने गांव गांव में, बस्ती बस्ती में निर्माण करने की आवश्यकता है। इसलिए लोगों को तैयार करना है। संघ के कार्य इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए है। इसी दिशा में संघ, बहुत आनंद की बात है, प्रसन्नता के विषय है। भारत करवट ले रहा है। भारत की मान्यता दुनिया में बढ़ रही है। भारत के अंदर भी भारत के प्रति, समाज के बारे में सोचने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है।
समाज के बारे में सकारात्मक दृष्टि से विचार करते हुए मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैं मेरे गांव के लिए भी कुछ करूं, समाज के लिए, पीड़ित अभावग्रस्त लोगों के लिए मैं कुछ करूं, ऐसे सोचने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। ये हम सबका अनुभव है। ठीक है, समाज में समस्या रहती है, चुनौती है, नहीं है ऐसे नहीं है, संकट है, लेकिन किसी भी समाज यदि आत्म सामर्थ्य से खड़े होता है, ऐसे चुनौतियों को, ऐसे संकटों को मार करते हुए, उसका सामना करते हुए, उसके निराकरण करते हुए आगे बढ़ने की ताकत होती है। समस्या नहीं है ऐसे कोई समाज नहीं होता, लेकिन समस्या का निराकरण करने वाले एक ताकत उस समाज के अंदर निर्माण होना चाहिए। ऐसे आत्म सामर्थ्य के बल पर भारत को खड़ा करने का एक श्रेष्ठ राष्ट्रीय कर्तव्य को करने के लिए संघ का यह राष्ट्रीय अभियान चल पड़ा है। मैं इतना ही कहूंगा, भारत में किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, कोई भी चुनौती हो, उसको सामना करने वाले एक समाज के अंदर कई प्रकार के भेदभाव भी कई बार दिखते हैं। दुनिया को हमने क्या दिया? योग दिवस के याद करते हैं लोग। दुनिया को हम क्या दे सकते हैं? लोग कहते हैं हमारे कुटुंब पद्धति, परिवार पद्धति जो भारत के है वो श्रेष्ठ है। दुनिया के लिए हम क्या दे सकते हैं? लोग कहते हैं हमारी जो आयुर्वेद पद्धति है वो बहुत श्रेष्ठ है। दुनिया को हम क्या दे सकते हैं? ऐसे बातें बताते हैं। बिल्कुल ठीक है, इन सब के बारे में हमें गर्व है, लेकिन इन चीजों को देने वाले समाज तो हो। इसलिए कई प्रकार के भेदभाव, इतने प्रकार की विविधताएं, इतने प्रकार के भिन्नताएं हैं, लेकिन हम एक समाज के नाते, एक राष्ट्र के नाते, एक परिवार के नाते, पूरा देश एक भारत के नाते खड़े होना, इतनी विविधता के बीच में एकता को कायम रखने वाले एक समाज को हम दुनिया के सामने उदाहरण के नाते प्रस्तुत करेंगे, तो आज विश्व के अंदर कई प्रकार की भिन्नता, भेदभाव, विविधता, इस कारण से जो झगड़े हैं, संघर्ष है, आपसी लड़ाई है, मतपंथ के कारण, आइडियोलॉजीज के कारण, रेस के कारण, चमड़े के रंग के कारण, इस प्रकार के सब संघर्षमय दुनिया को एक रास्ता दिखाने का कार्य भारत के सामान्य व्यक्तियों के संकल्प शक्ति से हम कर सकते हैं। इसलिए भारत को जगाएं, भारत की आत्मा को जगाएं, भारत के समाज को ऊपर उठने का काम करें। महर्षि अरबिंदो ने यही कहा था, भारत उठेगा अपने लिए नहीं, भारत उठेगा दूसरों को कुचलने के लिए, दबाने के लिए नहीं, भारत उठेगा विश्व के लिए एक दीप स्तंभ बनकर सबके लिए प्रकाश देने के लिए। ऐसे प्रकाश देने वाला भारत को बनाने का हर घर, हर मोहल्ले, हर बस्ती, हर गांव में हम प्रयत्न करें और उसमें हम सबके योगदान रहे। हम इस प्रकार के एक राष्ट्रीय कर्तव्य में जुड़ जाएं। संघ के इस कार्य में आप सभी अपने सक्रिय सहयोग के साथ हम सब मिलकर भारत के ऐसे एक स्वर्णिम काल को अपने जीवन में अपने आंखों के साथ देखने का एक सुअवसर हमें प्राप्त हो, इतना ही प्रार्थना करते हुए वाणी को विराम देता हूं।